हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे, जिसमें इन्वर्टर 3 किलोवाट का है, यानी कि 3000 रुपये का इन्वर्टर है और डबल बैटरी के साथ में है। वो भी सबसे अच्छा इन्वर्टर आता है। इस प्रकार का इन्वर्टर आप लगा सकते हैं आसानी से, जो कि 2 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है, यानी कि 2160 वाट तक का पैनल आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि 540 वाट के 4 पैनल इस पर आप आसानी से लगा सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से काम करता है। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हम बैटरी को बाहर निकालते हैं, अनबॉक्स करते हैं। उसके बाद में पीसीयू को, जो कि गामा प्लस 3350 नाम से आता है यूटीएल का, तो इस प्रकार से इसको भी इंस्टॉल करते हैं। पहले बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। 2 बैटरी है, 200 एएच की बैटरी है, 2 बैटरी, जिसमें 60 मंथ की वारंटी के अंदर ये बैटरी आती है। इसको इंस्टॉल करना है और सबसे पहले हम इन्वर्टर को इंस्टॉल इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट से सप्लाई आती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सारा जो भी सिस्टम चलेगा इसी पर चलने वाला है, इसीलिए ये थोड़ा सा हेवी पीसीयू लगाया है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं पहले, ताकि हम हैमर ड्रिल वगैरह हम आसानी से चला सकें, ताकि सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए हमें वॉल में होल निकालना पड़ेगा। जो छत के अंदर होल निकालते हैं फास्टनर के लिए, उसके लिए हमें ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पहले हम इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें लाइट मिल सके। तो इसीलिए सबसे पहले यही काम करते हैं, उसके बाद में हम पैनल इंस्टॉल करना आपको सिखाएंगे। तो इस पर 540 वाट के 4 पैनल छत पर लगने वाले हैं। तो किस प्रकार से लगाएंगे, आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसको भी हम इसके ऊपर की पन्नी हटा लेते हैं, और हटाने के बाद में आपको देखिए दिखाते हैं। इसका वारंटी कार्ड वगैरह साथ में ले लेते हैं, ताकि इसको ऑनलाइन करना होता है। तो इसकी इस प्रकार के इन्वर्टर की जो सर्विस है, ये आपको होम सर्विस मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी हो आप, आपको टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट लिखाने के बाद में आपको घर पर ही इसको रिपेयर कर दिया जाता है। कहीं कोई दिक्कत वाली नहीं है, और 10 साल की इसकी वारंटी आपको मिल जाती है। देखिए, इस प्रकार से फंक्शन आते हैं इसके, जो कि सोलर पैनल आप इसमें लगा सकते हैं, और कई प्रकार के इसमें सेफ्टी फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं पीसीयू से, ताकि हमें सप्लाई मिल सके। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जहाँ पर इंस्टॉल करना है, यहाँ पर हमने इसको रख लिया है एक बार के लिए। उसके बाद में यहाँ पर रखने के लिए इसको टेबल वगैरह बना दी जाएगी, तो उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार के लिए यहीं पर इंस्टॉल होने वाला है। तो देखिए, इस प्रकार से 2 वायर बैटरी पर लगाने के लिए यहाँ पर दिया रहता है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा पीसीयू नज़र आता है। तो सबसे पहले हम बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पर अर्थिंग और एलए भी लगाने वाले हैं। तो सारा जो भी सिस्टम है यहाँ पर लगने वाला है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इसके साथ में सभी प्रकार के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2 बैटरी हमने लगानी है। तो इसका जो ढक्कन निकाल कर यहाँ पर जो वाटर लेवल लगा रहता है उसको लगाना है। उसको लगाने के बाद में क्या करना है, जो बैटरी के 2 टर्मिनल आपस में मिलाने हैं, जैसे एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस के अंदर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में 2 कनेक्टर हमें आपस में टर्मिनल मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव, उसको इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कर देना है। तो उसके बाद में हम आपको सोलर पैनल कनेक्ट करना सिखाएंगे। देखिए, इस प्रकार से सभी वाटर लेवल को आसानी से कसा जाएगा। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सोलर पैनल हम इंस्टॉल करेंगे, वो भी छत के ऊपर आसानी से लग जाएंगे। उसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बैटरी को तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में इन्वर्टर को इससे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सोलर पैनल लगाएंगे। तो देखिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अभी से करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को टाइम पर मिल जाए। देखिए, इस प्रकार से हमने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद में देखिए, 2 वाटर लेवल और है, इसको लगा देते हैं। इनके ढक्कनों को आपस में अलग रख देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको वाटर लेवल लगाकर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको टर्मिनल जो है बैटरी के, इसको आपस में कनेक्ट करेंगे, और इसकी वायरिंग वगैरह साथ में निकल जाती है। जो भी बैटरी का कनेक्शन होता है, पूरा सिस्टम आपको साथ में मिलता है। तो देखिए, उसके बाद में इस ढक्कन को
साइड में करते हैं और उसके बाद में इसके टर्मिनल के ऊपर का कैप हटाते हैं। कैप हटाने के बाद में क्या करते हैं, दोनों बैटरी को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज़ के अंदर। उसके बाद में इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। सीरीज़ में करते ही जो 12 वोल्ट की एक बैटरी है, तो दोनों बैटरी को मिलाकर 24 वोल्ट बन जाएगी और हमारा इन्वर्टर 24 वोल्ट सपोर्ट करता है। तो देखिए इस प्रकार से इसके साथ में पावर निकलता है, उसको टर्मिनल पर लगा देंगे ताकि कार्बन ना जमा हो टर्मिनल के ऊपर। उसके बाद में क्या करना है, इसको दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों को आपस में मिला देंगे। बाकी 2 बचे टर्मिनल इन्वर्टर के पीछे जो वायर निकले रहते हैं उनके साथ में कनेक्ट कर देंगे ताकि इसकी वायरिंग कंप्लीट हो सके और हमें जो सप्लाई है वो मिल सके, ताकि हम ड्रिल वगैरह चलाकर ऊपर पैनल इंस्टॉल कर सकें। तो देखिए इस प्रकार से सारा काम कर देते हैं। उसके बाद में देखिए इसको कनेक्ट करते हैं। नट बोल्ट हमने निकाल लिए हैं, जो कि दोनों बैटरी के साथ में अलग अलग निकलता है। तो देखिए ये वायर का पीस निकलता है साथ में ही, जिसको इस प्रकार से दोनों बैटरी को कनेक्ट करना है। तो देखिए एक बैटरी के टर्मिनल को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और दूसरा सिरा जो है वायर का उस बैटरी के वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि दोनों का टर्मिनल अलग अलग होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए और एक का प्लस होना चाहिए, तभी ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगी। तो देखिए इस प्रकार से कनेक्ट कर दी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 2 टर्मिनल बचेंगे जो कि इन्वर्टर वाले पीछे वायर निकले रहते हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है और बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद में इन्वर्टर के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि 24 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास बन गई है। तो देखिए चाबी पाना से अच्छे से टाइट करना है, कोई भी टर्मिनल लूज नहीं रखना है। लूज रखेंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग होती रहेगी और इन्वर्टर हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अच्छे से टाइट करना है, कोई भी जो सिस्टम है उसको लूज़ नहीं रखना है, आसानी से टाइट करके चलना है। तो देखिए हम इस प्रकार से अच्छे से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखिए अब 2 टर्मिनल यहाँ पर बचे हैं, उसको इन्वर्टर के वायर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि अच्छे से कनेक्ट हो सके। इसके बाद इन्वर्टर के पीछे जो वायर निकले रहते हैं उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आसानी से हमारा पीसीयू ऑन हो सके और हमें सप्लाई उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से देखिए इसको टाइट अच्छे से कर देना है, कोई भी पॉइंट आपको लूज़ नहीं रखना है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। तो लगाने के बाद में क्या करते हैं, हम इसका जो पीछे वायर निकले रहते हैं उनको भी अच्छे से टाइट करते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगाते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाते हैं। ब्लैक कलर का नेगेटिव होता है और रेड कलर का जो है पॉजिटिव वायर होता है। तो इस प्रकार से बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर देना है। बैटरी पर कनेक्ट करते ही हमारे पीसीयू के अंदर जो सप्लाई है आ जाएगी और पीसीयू को जैसे ही ऑन करेंगे हमें एसी सप्लाई जो है 220 वोल्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आप ड्रिल वगैरह आसानी से चला पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस सिस्टम पर आप 1 एचपी की पानी की मोटर भी आसानी से रन करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 एचपी तक की आप कोई भी मोटर लें जो कि ऊपर चलती है उसको आप आसानी से चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी कूलर पंखे सभी आसानी से चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ये 3000 वीए का इन्वर्टर है, यानी कि आप 2500 वाट तक तो आसानी से चला ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। तो इसी कारण ये खुद सप्लाई को कम यूज़ करता है, ज़्यादातर सप्लाई हमें प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए इस प्रकार से सभी नट को टाइट अच्छे से करना है ताकि कोई भी स्पार्किंग ना हो। और टाइट करने के बाद में देखिए इन्वर्टर के अंदर सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद में क्या करना है, ये एसी सप्लाई की जो पिन है इन्वर्टर की, यहाँ पर एसी सप्लाई है नहीं गवर्नमेंट से आने वाली, तो इसके ऊपर टेप लगा देना है अच्छे से ताकि ये बैक करंट ना निकाले, क्योंकि ये न्यूट्रल जो है बैक निकालता है तो हमें करंट भी लग सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से टेप लगाकर आपको साइड में रखना है ताकि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, कहीं कोई नुकसान ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर सप्लाई है नहीं तो ये पिन कहीं पर भी लगने वाली नहीं है, इसको टेप लगाकर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमारा इन्वर्टर लगकर तैयार हो चुका है। उसके बाद में क्या करना है, हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। तो इन्वर्टर हमारा तैयार है ऑन होने के लिए और हमें एसी सप्लाई अब आसानी से मिल जाएगी। तो इसी कारण से हम अच्छे से सोलर पैनल इंस्टॉल कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से टेप लगाकर हमने इस पिन को रख देना है। उसके बाद में छत पर चलते हैं और आपको सोलर पैनल का स्टैंड लगाना
सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम छत पर आ चुके हैं और छत पर आने के बाद में क्या करना है, ये देखिए 2 लेग ब 2 ले लेग बड़े 4 लेग बड़े और 4 लेग छोटे मिलेंगे, यानी 2 स्टैंड लगेंगे 2-2 पैनल के। तो ये आसानी से ये छत के हिसाब से डिसाइड होता है कितने पैनल एक साथ लग पाएँगे, तो छत के हिसाब से 2-2 पैनल का 2 स्टैंड लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए 14 एमएम का हैमर ड्रिल मशीन का बिट लेना है और उससे होल निकालना है और 10 एमएम के फास्टनर इसके अंदर आसानी से आ जाएँगे और इसके ऊपर का वार्सल आप चेंज भी कर सकते हैं और यदि होल छोटे हैं आपके लेग के अंदर तो ये भी आप आसानी से चल जाएँगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस प्रकार से अच्छे से ठोक देना है, उसके बाद में इस नट को निकाल कर स्क्रू को खोलकर लेग इसके ऊपर रख दीजिए और वापस अच्छे से टाइट कर दीजिए। इसी प्रकार से जो पीछे के लेग हैं वो आसानी से लग जाएँगे। आपको पैनल का नेप अच्छे से ले लेना है ताकि अच्छे से माप लिया हुआ हो तो लगाने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यदि जेट क्लैंप के साथ लगा रहे हैं तो आसानी से और भी आसानी से लग जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल आपको मैच करवाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छे से लगाने के बाद में देखिए ये एक लेग लग गया है और पीछे का भी इसी प्रकार से लगा देना है। देखिए इस प्रकार से पीछे का लेग भी हम लगा दिए हैं होल निकाल कर आसानी से और इसी प्रकार से दोनों स्ट्रक्चर आपको लगाने हैं और दोनों पर 2-2 पैनल 540 वाट का एक पैनल है जो कि मोनो पैनल लगने वाला है यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से लगा देते हैं। अच्छे से टाइट करने के बाद में इस प्रकार के 2 स्ट्रक्चर लगाने के बाद आपको पैनल लगाकर दिखाते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए इसको टाइट अच्छे से कर लेना है। इसी प्रकार के आप टूल की ज़रूरत आपको पड़ती है ताकि काम आपका फास्ट हो सके। यदि आप फास्ट काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार के टूल आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। और इस प्रकार का इन्वर्टर भी आप मंगवाना चाहिए 24 वोल्ट 12 वोल्ट सभी में ये मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप टाइट कर सकते हैं और इस प्रकार के सिस्टम आप बड़े सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और ईमेल आईडी आपको दिया रहेगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि इस प्रकार का सिस्टम लगाना है तो आपके नंबर आप ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हैं। ये आपको कमेंट में आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि वहाँ से आप कोई भी फ़ोन आपको कर सकता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल आईडी पर ही लिखना है, बाकी कहीं पर भी आपके नंबर नहीं होने चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से अच्छे से इंस्टॉल आप करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके ऊपर आप पिलर जो है वो चिना जाएगा, यानी कि ईंट से आप इसकी मजबूती होगी या आप कंक्रीटिंग भी करवा सकते हैं ताकि अच्छे से यहाँ से उखड़ ना सके। तो यहाँ पर आंधियाँ वगैरह ज़्यादा चलती हैं तो आपको अच्छे से इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है और प्रॉपर ढंग से इंस्टॉलेशन ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों स्ट्रक्चर लगा देते हैं और इस टाइल को उखाड़ना भी ज़रूरी होता है क्योंकि टाइल को उखाड़ देते हैं तो जो इसके ऊपर पिलर की चिनाई होगी वो अच्छे से इस पर पकड़ कर जाएगी ताकि हिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं। इसको हटाने के बाद में क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी इंस्टॉल करते हैं जो कि दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। तो ये छोटी-सी जगह में भी आसानी से लग जाता है, बस आपको स्ट्रक्चर 2 लेने होते हैं ताकि एक रूम के ऊपर भी ये आसानी से आ जाता है यदि रूम आपका बड़ा है तो। तो देखिए इस प्रकार से हमने चारों पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं। चारों पैनल इंस्टॉल करने के बाद में देखिए 2-2 की सीरीज़ हमें बनाना है, यानी कि इन्वर्टर जो है 100 से ऊपर इसकी वीओसी है तो ये 2 पैनल आसानी से सपोर्ट कर लेगा, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीओसी आपको वीडियो में कहीं पर भी लिखी हुई आपको नज़र आ जाएगी इस इन्वर्टर की। और ये गामा प्लस 3350 नाम से ये इन्वर्टर आता है। काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, आप भी इसको मँगवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो देखिए इस प्रकार से 2 पैनल की सीरीज़ बन जाएगी और 2 की अलग-अलग दोनों 2-2 पैनल की सीरीज़ होकर एक साथ होकर इन्वर्टर के पास चली जाएगी। 2 इन 1 वाला कनेक्टर लगा देते हैं यहाँ पर और आपको चेक करके दिखाते हैं इसका जो वोल्टेज जो है शाम के टाइम कितना आ रहा है। अभी कोई धूप नहीं है, बिल्कुल शाम का टाइम है, अभी कोई धूप आपको नज़र नहीं आ रही होगी, फिर भी आपको इसकी वोल्टेज दिखाते हैं कितना वोल्टेज अभी आ रहा है। तो इसको चेक करते हैं, एक सीरीज़ का कितना वोल्टेज आ रहा है, यानी कि 2 पैनल का कितना वोल्टेज अभी आ रहा है। तो देखिए 2 पैनल का 79 वोल्टेज अभी आ रहा है, 78 79 आ रहा है और अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, शाम का टाइम है।
और आप सुबह जब इसको देखेंगे तो ये आपको 100 के आसपास तक भी चला जाता है वोल्टेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इन्वर्टर की वीओसी 100 से ऊपर है। तो इसीलिए ये 2 पैनल की सीरीज़ आपस में सपोर्ट कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 पैनल सपोर्ट करता है, 4 से ज़्यादा पैनल ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से देखिए कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर 2 इन 1 वाला कनेक्टर लगाते हैं और 2 इन 1 वाला कनेक्टर लगाने के बाद में आपको क्या करना है, 2 वायर नीचे इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन हो जाएगा तो हमारा सिस्टम लगकर कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से सिस्टम को लगाया जाता है। तो देखिए 2 किलोवाट का सिस्टम इसी प्रकार से लगा सकते हैं। डबल बैटरी के साथ 3000 रुपये का इन्वर्टर आप लेना चाहते हैं तो इसी इन्वर्टर को आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। तो देखिए इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। दूसरी वाली सीरीज़ में भी देखिए 78 वोल्टेज आ रहा है। तो कनेक्शन बिल्कुल सही है। उसको आपको 2 इन 1 कनेक्टर लगा रहे हैं। 2 इन 1 कनेक्टर लगाते हैं जिस दोनों पॉजिटिव वायर को एक साथ करके इन्वर्टर के पास लेकर जाना है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव को एक साथ कर देते हैं। दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, दोनों स्ट्रक्चर के जो पॉजिटिव वायर हैं एक साथ कर दिए हैं और यहाँ से पॉजिटिव वायर को सीधा इन्वर्टर के अंदर लेकर चले जाएंगे। जो रेड कलर का वायर होता है, अभी रेड कलर का वायर अवेलेबल नहीं था तो रेड टेप हमने लगा रखा है पहचान के लिए। तो इसको कनेक्ट यहाँ से कर देते हैं ताकि इन्वर्टर के अंदर यह पॉजिटिव वायर चला जाए। तो इसको कनेक्ट करने के बाद में हम आपको दूसरा वाला माइनस जो वायर है उन दोनों को एक साथ करते हैं, उनको भी इन्वर्टर के पास में लगा देते हैं। तो पहले इन्वर्टर के पास कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसको बाद में कनेक्ट यहाँ से कर देंगे ताकि सप्लाई अच्छे से हो सके और कनेक्शन भी आसानी से कर सके। तो इसीलिए पहले इसको ओपन ही छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये 2 इन 1 वाला माइनस वाला कनेक्टर है। इसको देखिए इस प्रकार से दोनों माइनस वायर को एक साथ कर देते हैं और दोनों माइनस वायर को एक साथ करने के बाद में क्या करते हैं, आसानी से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस वायर सीधा इन्वर्टर के पास चला जाएगा, दोनों सीरीज एक साथ होकर। ये जो इन्वर्टर से आया हुआ माइनस का वायर है ये है, इसमें कनेक्टर उल्टा लगता है, पॉजिटिव का लगता है और इसके अंदर आसानी से फिक्स हो सके। तो देखिए इस प्रकार से फिक्स करने के बाद में क्या करते हैं, हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हमारा अच्छे से लग गया है, पैनल वगैरह अच्छे से लग गया है और एलए वगैरह भी हमने लगा दिया है वहाँ पर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। और अर्थिंग भी हमने नीचे कर दिया है। वायरिंग करना बाकी है अर्थिंग का। पहले आपको इस सिस्टम का वायरिंग करके दिखा देते हैं। इन्वर्टर के पास में चलते हैं और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वर्टर में जोड़ देते हैं ताकि ये हमारा सिस्टम लगकर कंप्लीट हो जाए और रनिंग में हो सके। अर्थिंग हम बाद में कर देंगे, वो सिंपल है, सिर्फ वायर जोड़कर आपको अर्थिंग में जो रोड लगाकर करना है, जो कि आसान होता है। देखिए इसमें आपको 540 वाट के पैनल आपको मिलते हैं जो कि यूटीएल कंपनी के हैं। तो देखिए इस प्रकार से नज़र आते हैं आपको। और यहाँ पर जो एलए वगैरह लगाई गई है और यहाँ से जो कनेक्शन के वायर हमने नीचे लेकर गए हैं, जो कि देखिए आसानी से नीचे चला गया है। और एक वायर हम यहाँ पर एलए से सीधा अर्थिंग के पास लेकर जाएंगे और एक इन्वर्टर के लिए अर्थिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से अच्छे से इंस्टॉल करना इसी प्रकार से होता है। कोई भी वायर खुला नहीं छोड़ना है, पाइप वगैरह के साथ में इंस्टॉलेशन करना है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर के पास में। और देखिए जो मेंस की जो एमसीबी है इसको ऑफ ही रखेंगे क्योंकि मेंस यहाँ पर है ही नहीं। तो इस प्रकार से देखिए कनेक्शन हो चुका है और हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। देखिए इस प्रकार से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि 3 किलोवाट पीसीयू के साथ में। देखिए इसको ऑन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है और सप्लाई अभी चालू हो चुकी है। देखिए इस प्रकार से अभी कोई लोड नहीं चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।